क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों नेताओं को अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी का निमंत्रण दिया। यह मुलाकात राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बनी रही। असम में आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है। चुनाव आयोग ने करीब 2,43,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए हैं। इस फैसले को लेकर राज्य में राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। लोकसभा में राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह समझौता छोटे व्यापारियों और किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। सरकार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। केंद्र सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को रिहा करने की याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए उनकी रिहाई उचित नहीं। T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को रोमांचक मुकाबले में डबल सुपर ओवर में हराया। यह मैच टूर्नामेंट के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक माना जा रहा है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ हो रही है। भारत बनाम नामीबिया T20 विश्व कप मैच को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने ट्रेन सेवाओं का समय बढ़ा दिया है। देर रात तक मेट्रो चलाने का फैसला दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है। नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के तकनीकी विशेषज्ञ, नीति निर्माता और उद्योग जगत के नेता हिस्सा लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा होगी। यूक्रेन रूस संघर्ष के बीच यूक्रेन द्वारा किए गए ड्रोन हमलों में कई नागरिकों के मारे जाने की खबर है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की कोशिशें जारी हैं। गाजा पट्टी में संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हमलों के कारण बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हालात पर गंभीर चिंता जताई है। ईरान के राष्ट्रपति ने देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच जनता से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं को समझ रही है और हालात सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने चेतावनी दी है। भूराजनीतिक तनाव और बढ़ते कर्ज के कारण दुनिया की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट आ सकती है। संसद में डिजिटल व्यापार और डेटा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बहस तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार से डेटा गोपनीयता कानूनों को और मजबूत करने की मांग की है। शेयर बाजार में SBI के शेयर 52 हफ्तों के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं सेंसेक्स और निफ्टी में सीमित उतार चढ़ाव देखने को मिला। निवेशकों में बैंकिंग सेक्टर को लेकर भरोसा बना हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों के लिए 2 नए सरकारी बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किए हैं। इससे निवेशकों को सरकारी बॉन्ड में निवेश का बेहतर अवसर मिलेगा। एशियन राइफल और पिस्तौल चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। भारत ने कई पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 से 27 का बजट पेश किया है। 9.13 लाख करोड़ रुपए के इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते से विदेश में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा में राहत मिलेगी। इससे डबल योगदान की समस्या खत्म होगी। आयुर्वेदिक इलाज को बढ़ावा देने के लिए बीमा कंपनियों के साथ कैशलेस ट्रीटमेंट का समझौता किया गया है। इससे आम लोगों को वैकल्पिक चिकित्सा में सुविधा मिलेगी। जर्मनी में आयोजित बायोफैक्ट 2026 ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। यह जैविक कृषि के क्षेत्र में भारत की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।